हाय गाइस, दिस इज़ अभिषेक मलान ए फुकरा इंसान। और मैं यहाँ पे आया हूँ अपनी फैमिली को रोस्ट करने, क्योंकि एक तो मेरे पूरे फैमिली में यूट्यूबर्स हैं तो व्यूज़ भी ज़्यादा मिलेंगे मेरे को, क्योंकि हम लोग हमेशा से व्यूज़ के लिए ही काम करते हैं। जब से मेरे भाई ट्रिगर्ड इंसान निश्चय मलान ने अपना यूट्यूब चैनल खोला था, हमारे फैमिली को दिख गया कि यार कमाई का एक ज़रिया मिल गया है हम लोगों को, और हम उस पर अब सब काम कर रहे हैं। लेकिन आप लोग इस वीडियो का बुरा मत मानना, क्योंकि मैं सब कुछ सच बोलने वाला हूं और सच के सिवा कुछ भी नहीं बोलने वाला हूं। आप लोग एल्विश के फैंस हो तो आपको बहुत मजा आने वाला है। शुरुआत करते हैं मेरे भाई ट्रिगर्ड इंसान से। अब उसने मुझे बाहर से बहुत सपोर्ट किया था जब मैं बिग बॉस के अंदर था, लेकिन कहानी शुरू होती है तब जब एल्विश इस घर में नहीं था। पूरा यूट्यूब मुझे सपोर्ट कर रहा था। एल्विश खुद बाहर मेरे लिए वीडियोस बना के आया था कि फुकरा को सपोर्ट करो, और पूरी तरीके से वन साइड विनर मैं था। लेकिन फिर एल्विश की एंट्री होती है, यूट्यूब कम्युनिटी डिवाइड होती है, चीज़ें बदलती हैं, क्योंकि एल्विश को भी लोग सपोर्ट करना चाहते हैं, मुझे भी सपोर्ट करना चाहते हैं। अब मेरे भाई की जो गलती थी ना, उसको लगा कि 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स काफ़ी होंगे, तो उसने बोला कि यार मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मैं अकेला संभाल लूँगा, ये छोटे मोटे यूट्यूबर्स मेरे सामने कुछ भी नहीं है। प्रॉब्लम वहीं से शुरू हुई। जब मेरा भाई मैदान में उतरा, उसने अपने 20 मिलियन का अनाउंसमेंट किया, तब जो एल्विश के फैंस थे उनको गुस्सा चढ़ने लगा, क्योंकि उसके साइड से भी सपोर्ट बहुत तगड़ा था। लेकिन मेरे भाई को हमेशा से लगता था कि यार वो जब मैदान में उतरेगा तो सारे बड़े यूट्यूबर्स उसके साथ हो जाएंगे, बट ऐसा हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि हमने किसी के साथ वैसी दोस्ती रखी ही नहीं थी। अब एल्विश बाहर भी लोगों के साथ भाईचारा निभाता है, अंदर भी मेरे साथ आके भाईचारा निभा रहा था, बट हमें हमेशा से कंपटीशन पे भरोसा होता है। हमें दूसरे यूट्यूबर्स के साथ दोस्ती नहीं करनी, उनके साथ कम्पीट करना है। तो मेरे भाई का इतना सिंपल फंडा था कि यार दोस्ती किसी के साथ नहीं रखूंगा, हाय हेलो रखूंगा, क्योंकि मेरे पास पहले से 20 मिलियन है। तो अगर मैं किसी को एक कॉल कर दूंगा कि आओ सपोर्ट करो, तो वो लोग आ जाएंगे। वो उसकी गलत फहमी थी। मेरे भाई ने कभी भाईचारा रखा नहीं था किसी के साथ, तो उसने शुरू कर दिया लोगों को सुपर चैट करके मेरे लिए सपोर्ट मांगना। फिर बड़े बड़े यूट्यूबर्स को कॉल करके बोला कि यार थोड़ा पैसा दे दूंगा, बट आ जाओ सपोर्ट करने। और हम लोग ये नहीं बोलेंगे कि वोट फॉर अभिषेक, हम सिर्फ टाइटल में बड़ा बड़ा लिख देंगे और थंबनेल डाल देंगे बड़ा, लेकिन आप लोग टाइम पास करना स्ट्रीम में। जैसे कि ऑडियंस तो गधी ही है, समझ नहीं पाएगी, तो ऑडियंस को सब कुछ समझ में आ रहा था। लेकिन फिर भी मेरा भाई कुछ उखाड़ नहीं पा रहा था, क्योंकि वोट्स ज़्यादा अभी भी एल्विश को बढ़ते जा रहे थे, सपोर्ट ज़्यादा एल्विश को बढ़ता जा रहा था। तो मेरे भाई ने एक स्ट्रैटेजी सोची कि वो जो खुद कर रहा है वो उसका ब्लेम एल्विश पे डाल दे। तो वो खुद पैसे दे रहा था लोगों को, बट उसने कहना शुरू कर दिया कि एल्विश की टीम लोगों को पैसे दे के सपोर्ट मांग रही है, स्टोरी लगाने बोल रही है। और बाहर पब्लिक में मेरे भाई की इमेज बहुत ही सॉफ्ट पर्सन की है कि यार ये तो बहुत बेचारा है, ये तो बहुत अच्छा है। तो ऑडियंस का वो भरोसा भी होने लगा, और इस तरीके से हमने जो ब्लेम उन पे डाला था एल्विश के फैंस पे कि आप लोग नेगेटिव पीआर चला रहे हैं, वो शुरुआत हमने की। हमने एल्विश के खिलाफ एक नेगेटिव पीआर शुरू कर दी। मेरे भाई को सच्चाई हजम नहीं हुई कि बाहर एल्विश ने अच्छे दोस्त बना रखे थे और वो लोग टाइम आने पे उसको सपोर्ट कर रहे थे। अब मेरे भाई को वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा था, तो उसने कहानियां बनाना शुरू कर दिया। और उसके पास 20 मिलियन सब्सक्राइबर्स है, तो कहानी जल्दी फैलेगी भी और लोग सच भी मानना शुरू कर देंगे। तो उस तरीके से हमने एल्विश के बारे में बुरा भला बोलना शुरू कर दिया और उसी के फैंस को गाली देना शुरू कर दिया। जबकि प्रॉब्लम ये थी कि हमारी तरफ से ज़्यादा हेट था। हम कभी भी खुल के एल्विश की तारीफ नहीं करते थे। एल्विश हमेशा से घर के अंदर भी मेरे साथ भाईचारा कर रहा था। उसके दोस्तों ने भी वीडियोज़ बना रखे थे कि यार अगर एल्विश नहीं जीता तो अपना फुकरा भाई जीतना चाहिए। लेकिन मेरे भाई ने कभी ऐसी स्टेटमेंट्स पास नहीं की, क्योंकि उसको पता था कि यार कंपटीशन रखना है, एल्विश का नाम ही नहीं लेना है, सिर्फ अभिषेक को सपोर्ट करना है। वहां पे गलती हो गई। अगर मेरे भाई बड़ा दिल रख के चीजें बोलता कि यार कर दो जिसको वोट चाहिए, तो फिर ज़्यादा शायद मुझे भी लोग सपोर्ट करते और एल्विश के फैंस का भी थोड़ा सा दिल ये हो जाता कि नहीं यार सच में अच्छे लोग हैं तो अभिषेक को भी वोट कर देते हैं। लेकिन नहीं, हमारे अंदर जेलसी थी, और ये मेरे अकेले भाई में नहीं थी, मेरे पूरे फैमिली में थी, क्योंकि मेरे पूरे फैमिली में किसी ने भी एल्विश की तारीफ नहीं की। अब हम जैसा उनके साथ बिहेव करेंगे, वो सामने से हमें वैसे ही ट्रीट करेंगे। तो उन लोगों ने भी अब हमारा जवाब देना शुरू कर दिया, और जब उन लोगों ने जवाब देना शुरू कर दिया तो हमारे पास कुछ भी नहीं था बोलने को। जब मेरे भाई के पास कुछ भी नहीं बचा,
तब उसने वो इमोशनल कार्ड खेलना शुरू कर दिया कि देखो आप लोग अभिषेक को सपोर्ट मत करो नहीं तो आपको गालियां पड़ेंगी, मैंने तो किसी को पैसे नहीं दिए हैं, वो लोग शायद लोगों को पैसे देके स्टोरियां डलवा रहे हैं, ये सब कर रहे हैं, मैं तो अकेला हूँ, पूरी यूट्यूब कम्युनिटी मेरे खिलाफ है, कोई मेरे साथ खड़ा नहीं है। ये इमोशनल कार्ड खेलने की कोशिश की, बट उसमें भी वो फेल हो गया क्योंकि वो भी जानता था कि उसने कभी किसी के साथ वैसी दोस्ती निभाई नहीं है कि टाइम आने पे वो लोग उसको सपोर्ट करें। अब एल्विश छोटा क्रिएटर था चाहे उससे, बट उसने बहुत ज़्यादा लोगों के साथ अपनापन बनाए रखा था, तो टाइम आने पे उसको सपोर्ट मिल गया। मेरे भाई को अभी तक वो डाइजेस्ट नहीं हो रहा, वो अभी तक अंदर यही चीज़ें सोच रहा है कि यार मैं कैसे नेगेटिव चीज़ें करूं। इसलिए हम दोनों जब से बाहर आए ना, तब से भी आप लोग देख रहे होंगे कि एल्विश के खिलाफ बहुत सारी चीज़ें चल रही हैं। उसका हेड मेरा भाई ही है। अब आते हैं मेरी बहन पे, वॉन्डरर्स हब। अब देखो उसका जो चैनल बना था वो पहले ट्रैवल के व्लॉग्स डालती थी, ट्रैवलिंग की चीज़ें डालती थी, फिर उसने समझ लिया कि यार जैसे जैसे जिस चीज़ पे व्यूज़ आएंगे मैं वैसे वैसे करूँगी। तो मेरा, क्योंकि मैं भी एक चैनल बना चुका था और मेरे भाई का, हम दोनों को उसने यूज़ करके अलग अलग चीज़ों पे वीडियोस बनाना शुरू कर दिया घर के अंदर ही, और इस तरीके से व्यूज़ आने लगे। अब मैं अपनी मम्मी के बारे में कुछ बोलूँगा नहीं क्योंकि मम्मी के बारे में वैसे भी बोला नहीं जाता, उनका जो मन करेगा वो करेंगी क्योंकि उनके बेटों ने उनके लिए कमाया है। तो अगर वो यूज़ करना चाहती है यूट्यूब और वीडियोज़ बनाना चाहती है, उनकी मर्जी है, उन पे हम लोग कुछ नहीं बोलेंगे। सच बताऊं तो मेरी बहन को बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस था कि क्या ही कर लेगा एल्विश और उसकी आर्मी, क्योंकि हम लोग जितने बड़े बेस पे बैठे हैं उस बेस पे ये लोग पहुंच भी नहीं सकते। लेकिन इनको ये नहीं पता था कि हमारी ऑनलाइन बेस बड़ी है और एल्विश की ऑफलाइन बेस बड़ी है। जो ऑन ग्राउंड लोग उसको सपोर्ट कर रहे हैं वो बहुत ज़्यादा हैं, और धीरे धीरे सेलिब्रिटीज़ भी उसके सपोर्ट में आते गए, और हमें समझ में नहीं आ रहा था कि हम करें क्या। तो मेरी बहन ने एक ही सेंटेंस बोली कि यार आप लोग किसी को गलत मत बोलो, आप लोग सिर्फ अपनी पावर दिखा दो, आप लोग वोट करते रहो और इतने वोट करो कि सामने वाले को आपकी ताकत दिख जाए, आपको अपना मुंह खराब नहीं करना। और ये बोल के मेरी बहन खुद ही लोगों पे हंसती थी, जो एल्विश पे बुरे कमेंट्स आते थे उस पे हंस देती थी ट्विटर पे। कभी एल्विश के लिए अच्छा कमेंट नहीं किया, कभी एल्विश के सपोर्ट में कोई चीज़ नहीं बोली, उसके खिलाफ हंसना ये सब उसने किया बट कभी सपोर्ट नहीं किया। तो आपको दिख जाता है, क्योंकि उस तरफ से अगर आप लोग देखोगे ना, एल्विश की बहन हमेशा से पॉजिटिव नोट पे चीज़ें लिखती थी ट्विटर पे, लेकिन मेरी बहन ऐसी नहीं थी, क्योंकि मेरी बहन जानती थी कि हम लोगों को अगर एल्विश को सपोर्ट करेंगे तो साला जितने हमारे साइड है वो भी ना एल्विश के साइड हो जाए। इसलिए किसी भी तरीके से एल्विश को नेगेटिव बनाए रखना। उसकी ऑडियंस गाली देती है, उसकी ऑडियंस पागल है, उसकी ऑडियंस पढ़ी लिखी नहीं है, अनएजुकेटेड है, ये सब बोल के वो लोग अपनी ऑडियंस को बहुत अच्छा दिखाने की कोशिश कर रहे थे, ताकि अगर ऑडियंस न्यू भी जुड़े तो उनको लगे कि यार हम लोग अनएजुकेटेड वाले सेक्शन में नहीं जाना चाहते, हम लोग इनमें जाना चाहते हैं। जबकि जलन सबसे ज़्यादा इनमें थी। वो लोग तो खुले दिल से सपोर्ट कर रहे थे, खुले दिल से चीज़ें कर रहे थे अपने कंटेस्टेंट के लिए, और वो किसी के फैन नहीं थे। एल्विश आर्मी किसी की फैन थी ही नहीं, वो अपने भाई समझ के उसको सपोर्ट कर रहे थे। मेरे पास मेरे भाई, मेरी बहन, मेरी मम्मी पापा ये सब थे, लेकिन प्रॉब्लम थी कि उसके पास बहुत सारे दोस्त थे, बहुत सारे भाई थे। तो यार हम लोग अकेले पड़ गए ना। घर के अंदर मैंने भी कोई बहुत ज़्यादा भाईचारा निभाने की कोशिश नहीं की, क्योंकि मेरे अंदर से मैं भी मेरे फैमिली जैसा ही हूँ। मुझे कंपटीशन पसंद है, मुझे भाईचारा पसंद नहीं है। मुझे यूट्यूब पे भी ग्रो करना है अकेले, किसी को साथ लेके ग्रो नहीं करना, जैसे एल्विश करता है, अपने सारे दोस्तों को साथ लेके चलता है। मुझे ये सब नहीं करना। भाईचारा उसकी तरफ से था, मैंने उसका बहुत फ़ायदा उठाने की कोशिश भी की। सच बोल रहा हूँ, बहुत बार मैंने उसके मुँह पर ऐसी चीज़ें बोल दी जो वो भी बहुत सारी चीज़ें मेरे बारे में बोल सकता था गलत, या पॉइंट आउट कर सकता था, लेकिन वो भाईचारे में नहीं करता था। मैं उसका अच्छे से फ़ायदा उठा के कैमरा पे ऐसे दिखने की कोशिश करता था कि देखो मैं फट्टू नहीं हूँ, एल्विश फट्टू है। मैंने ऐसी इमेज बनाने की कोशिश की, लेकिन ऑडियंस बेवकूफ़ नहीं थी। एक्चुअल एजुकेटेड ऑडियंस एल्विश के पास थे, क्योंकि वो समझ जाते थे कि ये अभिषेक गेम खेल रहा है और उसको पता है कि यार कैसे अब एल्विश को गलत दिखाएं। तो कोई एल्विश को गलत समझ ही नहीं रहा था, सब एक्चुअली भाईचारे में बिलीव करके और ज़्यादा सपोर्ट कर रहे थे एल्विश को। उस चक्कर में मैं बिग बॉस हार गया। से मैं बिग बॉस हार के आया हूँ, मैंने भी बहुत लोगों को बोलने की कोशिश की कि नहीं यार एल्विश मेरा भाई है, मेरा भाई ही जीता है, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट जो जलन फैक्टर होता है वो हमारे अंदर हमेशा से होता है, ठीक है। इसलिए हमारे फैंस अभी भी, आप लोग देखो, एल्विश को गाली देते रहेंगे। हमने एक भी फैन को अभी ये नहीं बोला कि यार बंद कर दो ये बोलना कि डिजर्विंग विनर नहीं था एल्विश। हम चाहते तो बड़ा दिल रख के बोल सकते थे, लेकिन हमें चाहिए कि यार ऑनलाइन ये झगड़े चलते रहें, क्योंकि हमारा इसमें फ़ायदा है।
लोग जितना बोलेंगे कि अभिषेक डिजर्विंग था, एल्विश डिजर्विंग नहीं था, उतना मेरा ज़्यादा फ़ायदा है, उतना एल्विश का ज़्यादा नुकसान है। तो मुझे इसमें मज़ा आ रहा है। बस यार यहाँ पे रुकता हूँ मैं, नहीं तो मेरा भाई बहन सब लोग आके मेरा चैनल बंद करवा देंगे, क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा पोले खोल रहा हूँ। तो बस यहीं पे रुकते हैं। आप लोगों को एक ही काम करना है, वोट तो आपने किया नहीं होगा तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करके चले जाना। थोड़ा सा मेरा दिल अच्छा हो जाएगा और शायद मेरे फैमिली की थोड़ी सी जलन जो है वो कम हो जाए, और हम अपने फैंस को थोड़ा बोल दें कि यार ये सब करना बंद कर दो, भाईचारा निभाओ। अगर आप चाहते हो कि मैं एल्विश की तरह अच्छा बनूं तो आपको सब्सक्राइब करके जाना है। बाय बाय।